Hello everyone, welcome to my channel Systematic Study. Today's topic is difference between marketing and sales. तो मैंने इससे पिछली वीडियो में मार्केटिंग का मतलब, उसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने के बाद ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। मीनिंग ऑफ सेल्स. Sales refers to the exchange of product or service for money. It is a transaction between two parties, the buyer and the seller. The buyer receives the product or service and pays price for it. The seller delivers product or service and receives agreed price for it. It is a contract between the buyer and the seller. तो सेल्स क्या है? एक ट्रांजैक्शन है दो पार्टीज़ के बीच में, और वो दो पार्टीज़ कौन कौन सी होती है? बायर और सेलर। बायर क्या करता है? प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव करता है और उसके बदले में एग्रीड प्राइस पे करता है। सेलर क्या करता है? प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करता है और उसके बदले में उसे एग्रीड प्राइस मिलता है। राइट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पहला पॉइंट है मीनिंग का. मार्केटिंग मीन्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज, वाइल सेल्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी. तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए की जाती है उसे मार्केटिंग कहते हैं, जबकि सेल एक ट्रांजैक्शन होता है, एक एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट या सर्विस का पैसे के बदले में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्कोप का. मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग रिसर्च, प्राइसिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। जबकि सेल का स्कोप छोटा होता है, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फोकस का. Focus of marketing is on customer satisfaction, while focus of sales is on business enterprise. मार्केटिंग का फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होता है। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इसलिए परफॉर्म की जाती है कि एंड कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे। जबकि सेल्स का फोकस होता है बिजनेस एंटरप्राइज पे। बिजनेस एंटरप्राइज पे कैसे? कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो और प्रॉफिट जनरेट हो बिजनेस एंटरप्राइज को। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाइल सेल्स इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग रिसर्च से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, ये एनालाइज किया जाता है कि अभी प्रेजेंट में कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जबकि सेल्स क्या होता है? सेल्स सिंपली एक ट्रांजैक्शन होता है जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है। इसमें प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर मनी। ठीक है। सेल्स के बाद भी मार्केटिंग का प्रोसेस चलता रहता है, किस फॉर्म में? आफ्टर सेल सर्विसेज के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज पुल स्ट्रेटजी. मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन पुल स्ट्रेटजी. इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, while sales is based on push strategy. It pushes the product towards customers. तो मार्केटिंग पुल स्ट्रेटजी पे कैसे बेस्ड है? मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च करके इस तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं कि कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। उसे परसुएड नहीं करना पड़ता, वो खुद ही प्रोडक्ट की तरफ खिंचा चला आता है। लेकिन सेल्स में प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ पुश करना पड़ता है, उसे परसुएड करना पड़ता है, उसे कन्विंस करना पड़ता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। राइट।
नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग क्रिएट्स ब्रांड वैल्यू वाइल सेल्स डज नॉट क्रिएट ब्रांड वैल्यू। ठीक है, मार्केटिंग में कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जाती है, प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं, एडवांटेजेस बताए जाते हैं, जिससे मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, जबकि सेल्स में ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है एम का। मार्केटिंग का एम होता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, जबकि सेल्स का एम होता है टू जनरेट रिवेन्यू, टू जनरेट इनकम एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होती है, जबकि सेल्स प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। कस्टमर ओरिएंटेड कैसे होती है मार्केटिंग? इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब के सेंटर में कस्टमर होता है। किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, कब बनाए जाएंगे, उन्हें किन चैनल्स के थ्रू बेचा जाएगा, ऑनलाइन बेचा जाएगा या ऑफलाइन बेचा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है? कस्टमर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। सो कस्टमर इज़ द किंग इन मार्केटिंग। लेकिन सेल्स का फोकस प्रोडक्ट पे होता है। इसमें फोकस ये रहता है कि प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बेचा जाए, सेल की जाए। मार्केटिंग सेंटर्स अराउंड द फ्यूचर। मार्केटिंग फ्यूचर पे फोकस करता है। इसमें मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से की जाती है कि फ्यूचर में उसके लिए डिमांड क्रिएट हो, राइट। लेकिन सेल्स का जो फोकस रहता है वो प्रेजेंट पे रहता है कि अभी प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल इनकर हो और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। मार्केटिंग क्रिएट्स अ न्यू डिमांड। मार्केटिंग एक नई डिमांड क्रिएट करती है, कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज करती है, नए कस्टमर्स को लेके आती है और नई डिमांड क्रिएट करती है। जबकि सेल्स क्या करती है? जो पहले से डिमांड है, जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, उन्हें फुलफ़िल करती है, उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है और उनकी डिमांड को फुलफ़िल करती है। तो ये था मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।